हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है मेरा पार्ट 5 जो उसमें सीरीज चला रहा हूँ। SBI क्लर्क प्रीलिम्स, UIC असिस्टेंट, GIC NICL AO का नोटिफिकेशन आ चुका है। IBPS PO और क्लर्क के लिए ये तो आपके लिए काम आएगा ही आएगा। मेरे हर वीडियो में आप देखेंगे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट स्टफ रहता है। ठीक है, तो आज का पार्ट है 5। आज भी 2 पजल्स आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज चलते हैं पजल नंबर 1 में। ठीक है, तो ये इंग्लिश में जो सॉल्व करते हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, और हिंदी में जो पसंद करते हैं सॉल्व करना, यहाँ से वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। मैं इसी पजल को, सेम पजल को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ और आप अपना सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शंस को। 9 एम्प्लॉयज़ हैं, ABCDEFGH and I ज्वाइन एन अकेडमी ऑन 2nd, 14th and 26th ऑफ 3 डिफरेंट मंथ्स अमॉन्ग अप्रैल, मई एंड जुलाई। देखिए, इसका मतलब ये है कि 9 एम्प्लॉयज़ हैं, ABCDEFGH and I, एक एकेडमी ज्वाइन करते हैं। तीन डेट दिया हुआ है, 2nd, 14th और 26, 3 तारीख दिया हुआ है, और 3 महीने का, यानी कि अप्रैल, मई और जुलाई, यानी कि 2nd अप्रैल, 14th अप्रैल, 26 अप्रैल, 2nd मई, 14th मई, 26 मई, 2nd जुलाई, 14th जुलाई और 26 जुलाई को ये नौ लोग ज्वाइन करते हैं। यानी कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा। 2nd, ठीक है, 2nd अप्रैल को कोई ज्वाइन करता है। ठीक है, 2nd अप्रैल हो गया, 14th को, फिर 26 को, ऐसे तीन डेट हो गए अप्रैल के महीने में, ये 3 डेट हो गए। फिर उसी प्रकार 2nd को, 14th को और 26 को, ये हो गया अप्रैल मई में। मई के महीने में 3 डेट ये रहा, 3 लोग ज्वाइन करते होंगे। और 2nd कौन सा महीना है, जुलाई, जुलाई है, 14th जुलाई है और 26 जुलाई। तो ये 9 डेट्स मिल गए हमें, 9 दिन मिल गए जिनमें हमें 9 लोग ज्वाइन करते हैं किसी एकेडमी को। तो ये है शेड्यूल टाइप का पजल। ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप अपने रफ पेज पे। फिर हम इंस्ट्रक्शंस क्लूज पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये था इंस्ट्रक्शंस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें कोई पैरामीटर वगैरह नहीं है। आगे देखेंगे आई एंड सी ज्वाइन। देखिए, मैं बार बार बताता हूँ आपको कि पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्ट क्लू का खोज करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ लेंगे क्या क्या है इसे। आई एंड सी ज्वाइन वन आफ्टर द अदर बट नॉट इन द सेम मंथ। ठीक है, 3% ज्वाइन बिटवीन सी एंड डी, डी ज्वाइंस नाइदर ऑन। ठीक है, निगेटिव स्टेटमेंट है। 1% ज्वाइन बिटवीन जी एंड ई, 3% ज्वाइन बिटवीन जी एंड ए, एच ज्वाइंस बिफोर ए बट नॉट इन मे। ठीक है, एफ ज्वाइंस इन जुलाई, ये ध्यान रखना है। एफ जो है जुलाई में ज्वाइन करते हैं। ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट तो नहीं हुआ क्योंकि 3 डेट है एफ का, तो यहाँ पर 3 केस है, यहाँ पर से हम स्टार्ट भी नहीं कर सकते। बी डज नॉट ज्वाइन ऑन 2nd में। ठीक है, बी जो है 2nd मई को ज्वाइन नहीं करता। ठीक है, चलिए, तो कहीं ना कहीं हमें डायरेक्ट क्लू नहीं मिला। डायरेक्ट क्लू उसे कहते हैं जो हम बिना केस के इस टेबल में प्लेस कर सकें। ठीक है, वैसा तो हमें क्लू नहीं मिला। अब हम लोग लिंकिंग क्लूज का को खोजेंगे। देखिए, फर्स्ट क्लू में आई और सी की चर्चा शुरू हुई है, जो सी की चर्चा 2nd क्लू में जारी हुई है। 2nd क्लू में डी की चर्चा शुरू हुई है और 3rd क्लू में डी की चर्चा जारी है। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आई एंड सी ज्वाइन वन आफ्टर द अदर बट नॉट इन द सेम मंथ, यानी कि आई और सी अप्रैल में, देख रहे हैं, वन आफ्टर द अदर हो गया। ये कहीं ना कहीं ऐसे अरेंजमेंट होगा, नहीं तो मई में और जुलाई में सी एंड आई, ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा होगा। ठीक है, फर्स्ट क्लू से तो इतना हमें समझ में आया, 2 केसेस बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 3% ज्वाइन बिटवीन सी एंड डी। अब सी एंड डी के बीच में 3% ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और डी जो है, डी नाइदर ज्वाइन ऑन 14th जुलाई नॉर ऑन 26 जुलाई। ये एक बार लिख लीजिए, डी 14th जुलाई को नहीं ज्वाइन करते, ना ही 14th जुलाई को, ना ही 26 अप्रैल को नहीं ज्वाइन करते। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से लिख लेने से ये हमें सहूलियत है कि इस क्लू को बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब सी हम अगर यहाँ कंसीडर करते हैं तो 1 2 3, ई यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे होगा, डी। ठीक है, अगर सी यहाँ कंसीडर करते हैं तो 1 2 3 डी,
तो डी तो 14 जुलाई को नहीं होगा, तो यानी कि हम यहाँ से इसे रब कर सकते हैं। डी यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि सी यहाँ पे नहीं होगा। सी हमारा फिक्स हो गया कि सी यहीं पे होगा, ठीक है, डी यहाँ पे होगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे इसमें सी मैं अगर यहाँ कंसीडर करता हूँ तो 3%, 1 2 3, डी यहाँ पे होगा। अगर सी यहाँ पे कंसीडर करता हूँ तो 1 2 3, डी यहाँ पे होगा। क्लियर लिखा हुआ 26 अप्रैल को नहीं होता, 26 अप्रैल को नहीं होता, यानी कि हम डी को वहाँ से रब कर देंगे, डी को यहाँ से रब कर सकते हैं, यानी कि सी यहाँ पे नहीं होगा, सी यहाँ पे होगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना तो हमें फिक्स हो गया कि चलिए डी सी और आई तो फिक्स हो गया। कहाँ तक हम लोग थे, यहाँ पे पहुँच गए। अब देखिए दोस्तों, क्या अब पजल्स में कहाँ पे आपको स्टॉपेज मिलता है। 1 पर्सन ज्वाइंस बिटवीन जी एंड ई। अब ना ही जी की चर्चा हुई है अभी तक, ना ही ई का, ठीक है। तो इस क्लू को हम लोग होल्ड ऑन पे रखेंगे, यानी कि एक सेकंड दोस्तों, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए आपको समझाने के लिए। इसे मैंने रब कर दिया, अब आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। 1% जी एंड ई, जी और ई के बीच में 1% ज्वाइन करते हैं। तो देखिए ये केस 1 है, ये केस 2 है। जी एंड ई के बीच में 1% ज्वाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये यहीं पर प्लेस हो सकता है, जी एंड ई ऐसे 1%, ठीक है दोस्तों, और कहीं प्लेस नहीं हो सकता इस केस की बात की जाए तो। इसमें केस 2 की बात की जाए तो एक छोटा सा पॉसिबिलिटी इसमें बनेगा जो आप बनाने के लिए हमेशा तैयार रहिए। देखिए जी और ई ऐसे होगा, ई और जी ऐसे होगा, या फिर जी और ई ऐसे होगा, या ई और जी ऐसे होगा, ठीक है। केस 2 का 2 पॉसिबिलिटी हमें दिख रहा है। 1% ज्वाइन बिटवीन जी एंड ई के लिए, 3% ज्वाइन बिटवीन जी एंड ए। जी और ए के बीच में 3% ज्वाइन करते हैं। अगर मैं जी यहाँ पे कंसीडर करता हूँ तो 1 2 3, ए यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे होगा। अगर मैं जी यहाँ पे कंसीडर करता हूँ तो 1 2 3, ए जी अगर वहाँ यहाँ कंसीडर करते हैं तो ए प्लेस नहीं हो रहा है, यानी कि मैं यहाँ से जी को रब कर सकता हूँ, जी यहीं पे होगा और ए यहाँ पे प्लेस होगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हमने केस 1 में प्लेस कर लिया। अगर यहाँ पर जी कंसीडर करते हैं 1 2 3, ए यहाँ पे होगा। अगर जी हम यहाँ कंसीडर करते हैं तो 1 2 3, ए तो प्लेस हो नहीं पा रहा है, तो जी यहाँ पे नहीं होगा। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, जी यहाँ पे नहीं होगा, जी यहाँ पे नहीं होगा, और जी हाँ जी यहाँ पे होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए यानी कि चलिए यहाँ पे प्लेस हो गया। अब देखते हैं एक और पॉसिबिलिटी जो बचा रह गया, तो उसमें देखते हैं। अगर जी हम यहाँ रखते हैं तो 1 2 3, ए प्लेस नहीं हो पा रहा, तो यानी कि हमारा जी जो है यहाँ पे नहीं होगा, जी हमारा यहाँ पे होगा, और ए हमारा अगर जी यहाँ है तो ए हमारा यहाँ होगा, 1 2 3, या ए यहाँ होगा। मैंने सर्कल इसलिए कर दिया क्योंकि ए की 2 पॉसिबिलिटीज मिल रही है। चलिए घबराने की जरूरत नहीं है। 3% ज्वाइन बिटवीन जी एंड ए हो गया। एच ज्वाइंस बिफोर ए। अब एच ज्वाइंस बिफोर ए, तो यानी कि ए यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, ए मैं इसे रब कर देता हूँ, ए यहाँ पे नहीं होगा। एक मिनट, ये ए यहाँ पे नहीं होगा, ए यहाँ पे नहीं होगा, ए यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब क्या लिखा हुआ है, एच ज्वाइंस बिफोर ए, तो एच यहाँ पे होगा, एच ज्वाइंस बिफोर ए, एच यहाँ पे होगा, ठीक है। और एच ज्वाइंस बिफोर ए बट नॉट इन मे, यहाँ पर एच जो है अप्रैल में ज्वाइन हो रहा है, इसमें मई में हो रहा है, तो यानी कि केस 2 हमारा कैंसिल हो गया। एच ज्वाइंस बिफोर ए, तो एच यहाँ पे होगा या एच यहाँ पे होगा। चलिए मैंने सर्कल करके 2 पॉसिबिलिटीज एच का देख लिया, ठीक है। एफ ज्वाइंस इन जुलाई, एफ जो है जुलाई में ज्वाइन करते हैं, तो एफ यहाँ पे होगा केस 1 में, और एफ ज्वाइंस इन जुलाई यानी कि एच यहाँ पे नहीं होगा, एच जो है यहाँ पे नहीं होगा यहाँ, और यानी कि एच यहाँ पे फिक्स हो गया, और एफ ज्वाइंस इन जुलाई, तो यानी कि एफ यहाँ पे होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बी डज नॉट ज्वाइन ऑन 2 में। बी, अब बी देखिए, बी का प्लेस यही बचा, बी का प्लेस इसमें ये मिला, लेकिन लिखा हुआ क्लियर बी डज नॉट ज्वाइन ऑन 2 में को ज्वाइन नहीं करते, यानी कि ये केस 2 का एक जो दूसरा पॉसिबिलिटी था ये कैंसिल हो गया, ये हमारा फाइनल केस हो गया, केस 1 जो है फाइनल केस हो गया दोस्तों, ठीक है। अप्रोच देखिए दोस्तों, ठीक है, डायरेक्ट क्लू ढूंढना है, डायरेक्ट क्लू नहीं मिलता है तो लिंकिंग क्लू ढूंढ लेना है, ठीक है।
हमारा केस 1 फाइनल केस है। आज की वीडियोज़ का दूसरा पजल, ठीक है, दूसरा पजल जो इंग्लिश में सॉल्व करते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सेम पजल है हिंदी में यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसी पजल को यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन थोड़ा लंबा सा है। 6 persons A, B, C, D, E and F live on different floors of a building which has 6 floors. 6 floors है 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक फ्लोर है, एक बिल्डिंग है जिसके 6 फ्लोर्स हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसे ही नंबर है, नंबरिंग है। आगे पढ़ते हैं। ईच ऑफ दिस पर्सनस लाइक डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स पसंद करते हैं ये 6 लोग, ए बी सी डी ई एफ, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, रेड, येलो एंड पिंक। 6 कलर हो गया, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। द बॉटमोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, ठीक है, जैसे इसमें मैंने ड्रॉ किया है। द फ्लोर इमीडिएटली अबव इट इज नंबर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसा ही फ्लोर का अरेंजमेंट है। यानी कि फिर से मैं बता दूं, इस पजल में फ्लोर बेस्ड पजल है। ए बी सी डी ई एफ, 6 लोग एक डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं एक बिल्डिंग के जिसके 6 फ्लोर्स हैं, ठीक है। और 6 लोग जो हैं डिफरेंट कलर्स पसंद करते हैं। देखिए कलर्स के नाम लिखे हुए हैं, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, रेड, येलो और पिंक, ठीक है। चलिए अब क्लूज पे चलते हैं। ऑब्वियसली हमारा टारगेट होगा डायरेक्ट क्लू, तो जल्दी में एक बार पढ़ लेते हैं। बी लिव्स 3 फ्लोर्स अबव द पर्सन हु लाइक्स ग्रीन, ठीक है। डी लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक्स ग्रीन, ठीक है। देखिए ग्रीन की चर्चा फर्स्ट क्लू में स्टार्ट हुई कि सेकंड क्लू में जारी है, ठीक है। पर्सन हु लाइक्स ब्लू लिव्स 2 फ्लोर्स अबव सी, ई लिव्स इमीडिएटली बिलो सी, देखें सी की चर्चा जारी है यहाँ पे। एफ लिव्स अबव ए हु लाइक्स पिंक, देखिए ए हु लाइक्स पिंक, ए पिंक पसंद करता है, ये डायरेक्ट क्लू दिख रहा है मुझे, लेकिन फ्लोर पर प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। हु मतलब इसके जस्ट पहले आया है, ए के लिए आया है। एफ नाइदर लाइक्स ग्रे नॉर लिव्स ऑन 5th फ्लोर, ठीक है। पर्सन हु लाइक येलो लिव्स बिलो द वन हु लाइक्स ग्रे। चलिए डायरेक्ट क्लू के नाम पे यही हमें मिला कि ए जो है पिंक पसंद करते हैं, क्योंकि ग्रीन फर्स्ट क्लू में ग्रीन की चर्चा हुई, सेकंड क्लू में ग्रीन की चर्चा जारी थी, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बी लिव्स 3 फ्लोर्स अबव द पर्सन हु लाइक ग्रीन, ठीक है। बी लिव्स टू, अब फिर देखिए डी लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक ग्रीन, तो मतलब इसमें प्लेस ना करके इसको रफली यहाँ पर ड्रॉ करें, एक दो ग्रीन ऐसे है, और डी लिव्स इमीडिएटली बिलो ऐसे है, ठीक है। 1 2 3 4 5 फ्लोर का अरेंजमेंट तो यही हमें दिख रहा है, तो 5 फ्लोर का अरेंजमेंट ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। बी अगर यहाँ प्लेस करते हैं तो ग्रीन यहाँ पे हो जाएगा और डी हो जाएगा यहाँ पे। ए का अरेंजमेंट ये हमें दिख रहा है, और बी अगर यहाँ प्लेस कर सकते हैं तो ग्रीन यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा। यही 2 केस यहाँ से दिखेगा, जहाँ तक पहला और दूसरे केस का, दूसरे क्लू को मद्देनजर रखे तो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पर्सन हु लाइक्स ब्लू लिव्स 2 फ्लोर्स अबव सी, अब ब्लू जो पसंद करते हैं 2 फ्लोर्स अबव सी है। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि मेरे लिए जगह बन जाए रफ करने के लिए, ठीक है। ए लाइक्स पिंक, ठीक है, इसे रहने देते हैं। क्या लिखा हुआ है, ई लिव्स, सॉरी, पर्सन हु लाइक्स ब्लू लिव्स 2 फ्लोर्स अबव सी। ब्लू जो है 2 फ्लोर्स अबव सी, 2 फ्लोर्स अबव सी ऐसा है, ठीक है। एफ लिव्स अबव ए, ई लिव्स इमीडिएटली बिलो सी, ई लिव्स इमीडिएटली बिलो सी, यानी कि सी लिव्स इमीडिएटली अबव ई, ई जो है ई लिव्स इमीडिएटली बिलो सी। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे के ऊपर रह रहा है। पर्सन हु लाइक्स ब्लू लिव्स 2 फ्लोर्स अबव सी, ब्लू लिव्स 2 फ्लोर्स अबव सी, ब्लू लिव्स 2 फ्लोर्स अबव सी, ई लिव्स इमीडिएटली बिलो सी, ठीक है। ई लिव्स इमीडिएटली बिलो सी। देखिए अगर मैं यहाँ पे ब्लू प्लेस करता हूँ तो क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे होगा, और हमारा क्या है, ई लिव्स इमीडिएटली बिलो सी, ई यहाँ पे होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन पक्का नहीं हम कर सकते, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें अगर हम ब्लू यहाँ प्लेस करते हैं तो यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे ई होगा। इस केस में तो यहाँ फाइनल फिक्स हो रहा है, लेकिन इस केस में अगर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं केस 1 का, जो हमें बी यहाँ पे फिक्स था, ग्रीन यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। तो अगर ब्लू मैं यहाँ फिक्स करता हूँ तो सी यहाँ पे होगा, ई यहाँ पे होगा, देख रहे हैं। केस 1 का एक पॉसिबिलिटी यहाँ बन रहा है, तो आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए ई लिव्स इमीडिएटली बिलो सी हो गया, ठीक है।
एफ लिव्स एबव ए हु लाइक्स पिंक। अब ए हु लाइक्स पिंक, ए के लिए इसमें प्लेस है, इसमें प्लेस कर सकते हैं, ए नहीं प्लेस कर सकते। एफ लिव्स एबव ए हु लाइक्स पिंक, एफ लिव्स एबव ए हु लाइक्स पिंक, एफ लिव्स एबव ए हु लाइक्स पिंक। ठीक है दोस्तों, ये दोनों फिक्स हो रहा है। ठीक है, एफ नाइदर लाइक्स ग्रे नॉर लिव्स ऑन फिफ्थ फ्लोर, एफ लिखा हुआ क्लियर, एफ फिफ्थ फ्लोर पे नहीं रहता, एफ फिफ्थ फ्लोर पे नहीं रहता, तो ये केस गया, कट गया। ये हमारा फाइनल केस होने वाला है। एफ फिफ्थ फ्लोर पे नहीं है, ठीक है, और एफ ग्रे भी पसंद नहीं करता, ठीक है, तो ग्रे कौन पसंद करेगा, सी पसंद करेगा या डी पसंद करेगा, देखते हैं। येलो लिव्स यूनिट बिलो, येलो लिव्स बिलो द वन हु लाइक्स ग्रे, तो यानी कि येलो डी पसंद करेगा, और क्योंकि एफ ग्रे पसंद नहीं करता तो सी ग्रे पसंद करेगा। अब तो हमारा फिक्स हो गया। अब जो कलर बचा रह गया वो यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा बचा रह गया, ब्लू हो चुका, ग्रीन हो चुका, ग्रे हो चुका, रेड बचा हुआ है, येलो पिंक, येलो और पिंक, तो रेड यहाँ पे होगा। तो ये है दोस्तों हमारा फाइनल केस। देख रहे दोस्तों, ऐसे ही लेवल का पजल आता है दोस्तों, इससे एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लेवल का पजल दिखेगा। उम्मीद करता हूँ आपसे सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों वीडियो नंबर 5 जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ। बहुत सारे एग्जाम्स हैं लाइंड अप दोस्तों। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जारी रखिए, मेरी वीडियो देखते रहिए। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल वर्ड्स स्टडी, क्योंकि मैं ऐसे लेवल के पजल्स, ना कि ही सिर्फ प्रीलिम्स लेवल का, आने वाले वीडियोस में आपको मेंस लेवल का भी पजल दिखेगा, जो एसबीआई क्लर्क मेंस आने वाला है, यानी कि अभी चल रहा है 5th 6th 11th 12th जनवरी को है। उसके बाद मेंस लेवल का पजल्स भी मैं लाऊंगा, जो आपके एसबीआई क्लर्क के लिए बहुत लाभदायक होने वाला। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।